फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं संविधान क्या है। संविधान क्या है? इसका तात्पर्य उस लेखापत्र या दस्तावेज से है जिसको एक विशिष्ट, ठीक है, वैधानिक गरिमा प्राप्त है, जो सरकार की रूपरेखा व प्रमुख कृत्यों अर्थात फंक्शन का विवरण करता है। ठीक है, इसे देश की आधारभूत विधि यानी कि फंडामेंटल लॉ भी कहा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल हैं। हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं और कुल भागों की संख्या 22 है तथा कुल अनुसूची की संख्या 12 है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं भाग 1 पर। ठीक है, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक का विवरण किया गया है। तो चलिए आगे हम बारी बारी से बात करते हैं। पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि संघ अर्थात भारत, ठीक है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी भारत का नाम और उसके राज्य क्षेत्र में कौन कौन से संघ और राज्य शामिल होंगे वो बताया गया है। इसमें 3 खंडों पर चर्चा करेंगे। चलिए हम बारी बारी से देखते हैं। खंड 1 पे भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया। हमारे संविधान में भारत के 2 आधिकारिक नाम है, एक है भारत और दूसरा इंडिया। ठीक है, राज्यों का संघ होगा, यानी भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा और कोई भी राज्य भारत से 16वां संविधान संशोधन द्वारा अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं खंड 2 पे। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र में वे होंगे, ठीक है, जो पहली अनुसूची में दिया गया है। पहली अनुसूची में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में विवरण किया गया है। ठीक है, तो आगे अब हम बात करते हैं भाग 3 पे, यानी इसका खंड 3 पे। भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल हो सकते हैं, हम इस पे बात करते हैं। राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में दिया गया संघ क्षेत्र, ठीक है। एक अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जा सकते हैं, अर्थात जो पहले से हमारे देश में शामिल नहीं है उसे हम फिर से अर्जित कर सकते हैं, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र, ठीक है, जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। चलिए आगे अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 2। ठीक है, इसमें बोला गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, जो पहले से अस्तित्व में नहीं है और जो अस्तित्व में है उसे भारत में शामिल करना, इसके बारे में अनुच्छेद 2 से हमें जानकारी मिलती है। तो चलिए अब हम देखते हैं। संसद को यह शक्ति दी गई, किसे? संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंध और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगा। यहाँ संसद से तात्पर्य वह है, यह हमारे देश की सर्वोच्च विधि बनाने यानी कानून बनाने की संस्था है। ठीक है, चलिए इसमें हम देखते हैं संसद को मुख्य रूप से 2 शक्तियां प्रदान की गई है। ठीक है, मुख्य रूप से 2 शक्तियां किसे दी गई है? संसद को। तो पहली शक्ति हम देखते हैं नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करना। नए राज्यों को संघ में शामिल करना अर्थात क्या हुआ कि राज्य उस राज्यों को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है। ठीक है, यानी शक्ति 1 में क्या बोला गया है कि उस राज्यों को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है, उसे शामिल करना कहाँ? भारत में। शक्ति 2 में क्या बोला गया है? नए राज्यों को गठन करने की शक्ति, अर्थात राज्यों जो अस्तित्व में नहीं है उसे भारत में शामिल करना। जैसे सिक्किम को शामिल किया गया था हमारे देश भारत में, ये आर्टिकल 2 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका तात्पर्य हम यानी अनुच्छेद 2 से इसका तात्पर्य यह है कि यह उन राज्यों को लेकर है जो भारतीय संघ के हिस्से में नहीं है, उसे प्रवेश या गठन से संबंधित है। तो चलिए आगे अब हम बात करते हैं आर्टिकल 3 पे। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य जो पहले से अस्तित्व में है, जैसे बिहार, झारखंड इत्यादि,
के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन से है। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें मुख्य रूप से शक्ति संसद को ही दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, संसद हमारे देश की विधि बनाने की सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, यह किसी राज्यों में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को एक साथ मिलाकर, ठीक है, किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भागों के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। ठीक है, जैसे कि हम आगे अब हम देखते हैं, किसी राज्य का क्षेत्र संसद, इसमें मुख्य रूप से शक्ति संसद को दी गई है। संसद किसी भी राज्य के सीमा को घटा सकती है, किसी भी राज्य के सीमा को बढ़ा सकती है, उसके नामों में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, बढ़ा सकती है। इतनी सारी सभी शक्तियां संसद को ही मुख्य रूप से दी गई है। यानी क्या हुआ कि किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, उसके सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उसके नामों में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन इसके लिए यहाँ पे मुख्य रूप से कुछ शर्तें दिया गया है। चलिए उस पर हम देखते हैं। उपरोक्त परिवर्तन, ये जितने भी परिवर्तन है, नाम से संबंधित परिवर्तन, क्षेत्र से संबंधित परिवर्तन, सीमाओं से संबंधित परिवर्तन, इसके लिए कुछ शर्तें दिया गई है। चलिए ठीक है, तो इस पे अब हम बात करते हैं क्या शर्तें हैं। तो उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित ये जितने भी परिवर्तन हैं, इससे संबंधित कोई भी अध्यादेश, ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा। यानी जब हम किसी भी राज्य के नाम में, क्षेत्र में, सीमा में परिवर्तन अगर हम करेंगे, तो हम जो भी अध्यादेश लाएंगे उसे पहले राष्ट्रपति के पास ले जाना पड़ेगा। ठीक है, ये शर्त नंबर 1 है। यानी राष्ट्रपति का पूर्व क्या चाहिए, सहमति चाहिए। इसके बाद अब हम बात करते हैं शर्त 2 पे। इसमें क्या बोला गया है, जब राष्ट्रपति का जो अभिव्यक्ति आएगा, ठीक है, पहले राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य अर्थात इसे हम देखते हैं, अगर मान लेते हैं कि जैसे कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश का विखंडन किया गया था, आंध्र प्रदेश का, ठीक है, आंध्र प्रदेश, इसको अलग करके तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। ये किस आर्टिकल के तहत आएगा, तो आर्टिकल 3 के तहत आएगा। अगर हम आंध्र प्रदेश से, अगर मान लेते हैं कि संसद आंध्र प्रदेश से ये राज्य को अलग किया, तो सबसे पहले उसे आंध्र प्रदेश विधानमंडल जो होगा वहाँ का, या विधानसभा, वहाँ पे जाना पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रपति ये जो यहाँ, यानी कोई भी राज्य का जो विधानसभा होगा, ठीक है, विधानसभा ये अपना जो आदेश देगा, ठीक है, अपना मत देगा, उसे मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है, बाध्य नहीं है। इसे स्वीकार, राष्ट्रपति जो है, ये जो अपना मत देगा, इसे यह स्वीकार भी कर सकता है या अस्वीकार भी कर सकता है। ठीक है, इससे यह स्पष्ट होता है कि संसद अपने अनुसार भारत के मानचित्र, भारत का जो भी मानचित्र है, भारत का मानचित्र में बदलाव कर सकता है, अर्थात संघ राज्य को समाप्त कर सकता है। ये जो संसद है अर्थात संघ है, राज्य को समाप्त कर सकता है। ठीक है, राज्य को समाप्त कर सकता है, जबकि राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार वो संघ को समाप्त नहीं कर सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 4 के बारे में। ठीक है, इसमें यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, हमने इसे आर्टिकल 2 के तहत देखा था, नए राज्यों का प्रवेश या गठन जो पहले से अस्तित्व में नहीं था और जो अस्तित्व में था उसे भारत के क्षेत्र में शामिल करना। ठीक है, और ये विधि कौन बनाता है, तो संसद। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 2 नए राज्यों का निर्माण, आर्टिकल 2 जो हमने देख लिया, नए राज्य जो पहले से अस्तित्व में नहीं था और जो पहले से अस्तित्व में था उसे भारत के क्षेत्र में शामिल करना। इसके बाद नए राज्यों का निर्माण, सीमा, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन, जिसे अभी हमने देखा आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, इसे भी कौन बना सकता है, संसद विधि द्वारा बनाएगा। ठीक है, इसमें विधानमंडल को शक्ति दी गई है, जो कि राष्ट्रपति अपने अध्यादेश से
पूर्व जो राज्य से संबंधित ये विवाद है उस विधानमंडल में भेजेगा, लेकिन राष्ट्रपति उस मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है। को संविधान आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 ये हमारे भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित है, जिसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात इस आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 पे संशोधन नहीं किया जा सकता है। अर्थात इस तरह के कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। इस तरह से हमने देखा भाग 1 में भारत और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, इस तरह से हमारा भाग 1 कंप्लीट होता है, जो हमारे भारत और उसके संघ क्षेत्र से संबंधित था।